जय हिंद साथियों। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हम कोई लेक्चर लेके नहीं आए हैं। लेक्चर कहने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक्स यानी मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक्स लेके नहीं आए हैं, कोई लेक्चर लेके नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जाति के बारे में। किसके बारे में? जाति के बारे में। अब बात रह गई कि जाति के बारे में क्या जानेंगे, तो जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, साइबर कैफे में भी कई बार देखे हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जाति पे भरना कुछ और चाहिए, भर कुछ और देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप लास्ट तक इसको देख लीजिएगा तो आज के बाद से जाति के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कभी भी गलती नहीं हो सकता, फॉर्म में या किसी भी चीज में कभी भी गलती नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे, जाति में जो शॉर्ट नेम होते हैं जैसे ओबीसी है या जनरल है, सबका फुल नेम भी जानेंगे, सबका हिंदी मीनिंग जानेंगे, सबका मतलब जानेंगे, सबका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले लिख रहे हैं सभी जाति के फुल फॉर्म। क्या लिख रहे हैं? सभी जाति के फुल फॉर्म। सभी जाति के फुल फॉर्म, ठीक है। सभी जाति के फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल से। सबको पता है कि जनरल का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी आज हम कुछ क्लियर करेंगे, विशेष रूप से इसमें कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल कैटेगरी। क्या होते हैं? जनरल कैटेगरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप देखते होंगे फॉर्म में या कहीं पे भी लिखा रहता है GEN, शॉर्ट में लिखा रहता है। इसका मतलब होता है जनरल कैटेगरी। क्या होता है? जनरल कैटेगरी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सभी बातें लिखेंगे, जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्ग। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ग या सामान्य श्रेणी भी बोला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यानी जनरल GEN जो देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, सभी लोग को ये बात जानकारी में होता है। अपवर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। अपवर्ड या फॉरवर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी का मतलब होता है सामान्य वर्ग, जो सबसे ऊंचा माना जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा माना जाता है, हालांकि ऊंचा नीचा कुछ होता ही नहीं है, बट ऐसे कैटेगरी वाइज अगर सेक्शन बांटते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि इनको जो है आरक्षण कम मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया है, इस जनरल कैटेगरी में भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। आप जो जनरल कैटेगरी में एक और देखते होंगे EWS। क्या देखते हैं? EWS। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या देखते हैं आप? EWS। इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझिए। EWS जो होता है, EWS जो होता है, वो जनरल कैटेगरी का ही एक पार्ट है। ये जनरल कैटेगरी के अंदर में आता है। फर्क ये पड़ता है कि EWS को सरकार क्या करते हैं, 10% आरक्षण अलग से दे देते हैं। इनको कोई आरक्षण नहीं है। जो आप जनरल देख रहे हैं, जनरल को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन जनरल कैटेगरी में भी ऐसा बताया गया कि बहुत सारे लोग वीकर सेक्शन के होते हैं। वीकर कहने का मतलब कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उनको क्या करते हैं, 10% की छूट मिलता है। तो 10% की जो छूट मिलता है ना, वही EWS के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को देखिए, EWS का पहले फुल फॉर्म देखेंगे। इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या होता है? वीकर सेक्शन। क्या होते हैं? वीकर सेक्शन, ठीक है। वीकर सेक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिए, EWS का फुल फॉर्म क्या होते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। कमजोर वर्ग, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो आप EWS जानते हैं ना, वो जनरल कैटेगरी का ही एक पार्ट होते हैं। फर्क ये पड़ता है कि जो 10% आरक्षण मिलता है जनरल वाले को, वही EWS के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। वो जो 10% आरक्षण आप लोग देखते हैं ना, वही क्या हो जाते हैं? EWS। मान लीजिए हम जनरल में है, हालांकि हम जनरल में नहीं, हम लोग ओबीसी में है, बट अगर मान लीजिए जो लोग जनरल में है, ध्यान दीजिए, और वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो क्या करते हैं, वो EWS का फॉर्म फिलअप कर देते हैं। किसी भी फॉर्म का जब वैकेंसी आती है, वहां पे EWS लगा देते हैं। EWS जो है अगर लगा देते हैं तो वहां पे 10% का आरक्षण मिलता है। वहां पे माना जाता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, ठीक है। चलिए, ये जनरल का ही दोनों है। ये जो जनरल है, इसी का पार्ट है EWS। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं किस पे? ओबीसी पे। किस पे आएंगे? OBC। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इस पे। ओबीसी जो होता है ना, ओबीसी, इसको बहुत सारे लोग बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ओबीसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बीसी भी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्या बोलते हैं? बीसी। देखिए, बीसी कैटेगरी में दो पार्ट होते हैं।
बीसी कैटेगरी में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं BC1, एक होते हैं BC2। दोनों को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक होते हैं BC1, यहाँ पे हम लिखते हैं BC1। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ओबीसी को ही बीसी बोला जाता है, ओबीसी को ही बीसी बोला जाता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और बीसी बोलिए चाहे ओबीसी बोलिए, दोनों बात सेम होते हैं। ओबीसी या बीसी में दो पार्ट हो जाते हैं, एक होते हैं BC1, एक क्या होते हैं BC2। क्या हो जाएंगे? BC2। अब चलिए, BC1 और BC2 का क्या मतलब होते हैं यहाँ पे समझेंगे। देखिए, BC1 को ना जनरली हम लोग एबीसी ईबीसी भी बोलते हैं। BC1 को जनरली हम लोग ईबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईबीसी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? ईबीसी और करके ईबीसी, ठीक है। और यहाँ पे BC2 जो देखते हैं जनरल वे में, इसको बोला जाता है मतलब ओबीसी या बीसी केवल बोला जाता है। जो BC2 देखते हैं ना, इसको जनरल वे में लोग केवल बीसी भी बोलते हैं। तो केवल कोई बोले बीसी, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि BC2 है। कोई बोलता है ईबीसी, इसका मतलब ये हो गया कि वो BC1 है, ठीक है। BC1 को ही ईबीसी बोला जाता है। अब यहाँ पे मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ओबीसी या बीसी दोनों बात सेम होते हैं, इस बात को आप समझते हैं। और इसी का दो कैटेगराइज कर दिया गया है, यहाँ पे BC1 है, BC2 है। BC1 को हम लोग ईबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईबीसी भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। अब दोनों का मतलब क्या है, BC1 और BC2 का मतलब क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, होता क्या है, जब सेंट्रल सरकार की बात करें, हम जब भारत सरकार की बात करें, तो वहां पे देख लीजिए, ओबीसी भारत सरकार में एक ही है। ओबीसी या बीसी कहिए, जो आप यहाँ पे बीसी देख रहे हैं, भारत सरकार के हिसाब से एक ही बीसी केवल होता है। लेकिन बिहार सरकार के हिसाब से इसमें दो पार्ट कर दिया गया है। देखिए, आप जो BC1 देखते हैं और BC2 देखते हैं, ये केवल बिहार सरकार के लिए है। बिहार सरकार क्या करते हैं कि बीसी वाले को दो कैटेगरी में रख दिए हुए हैं, BC1 और BC2। क्यों रखा गया है? क्योंकि बीसी में जो होते हैं, इसको बोला जाता है बैकवर्ड कास्ट। ध्यान दीजिएगा, बीसी का फुल फॉर्म होते हैं बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास भी बोला जाता है। बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास हम लिख देंगे, चिंता नहीं कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो देख रहे हैं BC1 और BC2, इसमें क्या होता है कि सरकार क्या किया है, क्या किए नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। अपने स्टेट में केवल स्टेट वाइज ऐसा होता है, सेंट्रल सरकार में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अलग अलग। यहाँ पे देखिए, ऐसा और ऐसा कुछ अलग नहीं है। सेंट्रल सरकार में इन दोनों को, यहाँ जो देख रहे हैं, दोनों को एक ही मानते हैं, बीसी या ओबीसी। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार या अपने स्टेट वाइज में, हर स्टेट वाइज में क्या होते हैं, वहां पे पार्ट बाय पार्ट बांट दिया जाता है। मान के चलिए, बीसी में जितने भी जाति है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, ऐसे भी लोग होंगे ना जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। तो पहले आप इसका मतलब समझिए, बीसी का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड कास्ट। क्या होता है? बैकवर्ड कास्ट। और बैकवर्ड कास्ट का हिंदी होता है क्या? पिछड़ा। पिछड़ा वर्ग। क्या होता है? पिछड़ा वर्ग। आप यहाँ पे पहले इसका मीनिंग समझिए, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं बैकवर्ड कास्ट। क्या होता है? बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट, जिसका हिंदी क्या होता है? अति पिछड़ा। क्या होता है? नहीं, हिंदी क्या होता है, सॉरी, ये देखिए, बैकवर्ड कास्ट का हिंदी होता है पिछड़ा वर्ग। क्या होता है? पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ध्यान देंगे। और अब देखिए, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग हो गए, तो ये तो ओबीसी ओबीसी या बीसी, ये दोनों क्या है? पिछड़ा वर्ग है। लेकिन इसमें भी क्या किए हैं, बिहार सरकार दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो BC1 और BC2 का मतलब समझिए, ये जो बीसी होते हैं ना, बीसी अति पिछड़ा, इसमें भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसको माना गया है ईबीसी। जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसको माना गया है BC1 या ईबीसी, दोनों बात सेम है। और जो पिछड़ा वर्ग है, यानी पिछड़ा वर्ग है ना, वो उसको बोलते हैं BC2। जो पिछड़ा वर्ग है उसको बोलते हैं BC2, यानी पिछड़ा वर्ग है। लेकिन यहाँ पे कहेगा सर BC1 क्या है या ईबीसी क्या है, इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। यानी इकोनॉमिकली जो होते हैं ना, और मतलब कि थोड़ा ज्यादा बैकवर्ड है। यानी कहने का मतलब कि पिछड़ा वर्ग तो हो गया, BC2 हो गया, और ईबीसी क्या हो गया? अति पिछड़ा वर्ग। इसको, इसका मतलब क्या होता है? अति पिछड़ा वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो आप ईबीसी का मतलब देखते हैं, यहाँ पे भी हम इसका मतलब लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है? इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, चलिए, अभी आप अच्छे से देख लिए हैं कि बीसी को दो कैटेगराइज किया गया है, BC1 और BC2, केवल बिहार सरकार में। भारत सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार में एक ही बात चलता है, जनरल, ठीक है, और क्या चलता है? बीसी।
और जो बीसी के दो पार्ट आप देखते हैं, BC1 BC2, केवल बिहार सरकार के द्वारा ऐसा दिया गया है। मान लीजिए अपने घर में तो कोई भी छूट देते हैं ना, बिहार सरकार क्या करते हैं अपने स्टेट में, वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको BC1 में रख दिए हैं। BC1 कहने का मतलब EBC, ठीक है, और BC2 जो थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है। BC2 को बोलते हैं पिछड़ा वर्ग और EBC को बोलते हैं अति पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, EBC जो देख रहे हैं ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, इसको बोलते हैं अति पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं? अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे तो आप अच्छे से जान गए कि BC का मतलब क्या होता है। तो BC का मतलब होता है BC1 और BC2। BC का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड कास्ट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कहेगा कि BC का मतलब बैकवर्ड कास्ट लिख दिए, BC2 का मतलब क्या होता है, यही होता है बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो बैकवर्ड कास्ट को बोलते हैं पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, और EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, इससे थोड़ा ज्यादा पिछड़ा वर्ग होते हैं, इसलिए उसको अति बोला जाता है, ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। हम जानते हैं कि जो बात हम अभी बताए हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, OBC और BC में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। OBC और BC दोनों बात सेम होते हैं। सेंट्रल सरकार में इस दोनों को, यानी किस दोनों को, इस दोनों को सेम माना गया है। सेंट्रल सरकार में दोनों सेम होते हैं, केवल सेंट्रल सरकार में BC होते हैं, या इसको आप OBC भी बोल सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार में क्या किए हैं, अपने घर में बिहार सरकार क्या किए हैं, अपने स्टेट में क्या किए हैं कि इस BC को दो पार्ट में बांट दिए हैं। कहने का मतलब कि होते हैं ना बहुत सारे लोग कमजोर होते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रांग होते हैं। तो जो स्ट्रांग तो इसमें होता ही नहीं है, मान के चलिए कि पिछड़ा वर्ग नाम ही है तो पिछड़ा वर्ग ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वर्ग कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके तुलना में इसको थोड़ा ज्यादा कहा गया है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसलिए अति लगा दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे बोलते हैं EBC, लेकिन दोनों बात क्या है, सेम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अभी क्या देखे हैं, जनरल देखे हैं, EWS देखे हैं, BC देखे हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, SC ST देखेंगे, ठीक है, SC ST देखेंगे। इसके बाद PWD देखेंगे, ठीक है। PW भी एक कास्ट होता है, PWD, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप जो SC ST के बारे में बात करते हैं, ST SC देखिए, पहले समझेंगे SC ST, ST ST, उसके बाद क्या समझेंगे, SC। देखिए यहाँ पे क्या है SC और यहाँ पे क्या है ST, दोनों का मतलब समझेंगे। हालांकि देखिए इसके तुलना में इसको कमजोर माना गया है, इसके तुलना में इसको कमजोर माना गया है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम SC का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। SC का मतलब क्या होता है? SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट होता है, ध्यान देगा। SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। चलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी में होता है अनुसूचित जाति। क्या होते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप ST देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या होते हैं। ST का मतलब होते हैं शेड्यूल्ड ट्रिब्स होते हैं, ट्रिब्स हम बताते हैं इसका मतलब, शेड्यूल्ड ट्रिब्स। इसका हिंदी क्या होते हैं? अनुसूचित जनजाति। देखिए SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्रिब्स, इसका हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति। क्या होते हैं? अनुसूचित, अनुसूचित जन जाति, ठीक है। ध्यान दीजिए अनुसूचित जनजाति, अब अगर दोनों में क्या फर्क पड़ता है, तो दोनों को बीकर में ही रखा गया है, दोनों को बीकर में ही रखा गया है। हालांकि जरूरी नहीं कि अनुसूचित जाति में जो लोग आते हैं वो बीकर ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आज के डेट में, लेकिन ऐसा माना गया है कैटेगराइज वाइज, ठीक है। जब कैटेगरी की बात किया जाता है, जब आरक्षण की बात किया जाता है, तो इन दोनों को ज्यादा दिया जाता है, SC और ST को काफी ज्यादा दिया जाता है, इस बात को आप समझिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए कहेगा दोनों में क्या फर्क पड़ता है, तो दोनों को तो आरक्षण मिलता ही है, लेकिन SC के तुलना में ST को ज्यादा मिलता है। अनुसूचित जाति के तुलना में अनुसूचित जनजाति को थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है। दोनों को आरक्षण बहुत है, सब लोग को पता है। जनरल और OBC में बहुत कम का फर्क पड़ता है, लेकिन SC ST में थोड़ा ज्यादा का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो SC देख रहे हैं, SC का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं। ST का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्रिब्स होते हैं। इसको बोला जाता है अनुसूचित जाति, इसको बोला जाता है अनुसूचित जनजाति। एक और कास्ट होते हैं PWD, PWD होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए PWD का मतलब क्या होते हैं? PWD का मतलब आप समझेंगे, ये किनका फोन है, देखिए हाँ, PWD का मतलब क्या होते हैं?
पर्सन्स, ध्यान देंगे इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज। डिजेबिलिटीज का मतलब होता है विकलांग, क्या होता है विकलांग, डिजेबिलिज, डिजेबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज, यानी कि विकलांग व्यक्ति, क्या इसको बोलते हैं विकलांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो देखिए चाहे जनरल में हो या ओबीसी में हो, या ओबीसी का जो दो पार्ट होते हैं BC1 BC2 उसमें भी हो, या SC ST में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको आरक्षण सरकार अलग से देती है, इसका पर्सनल आरक्षण होता है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा आरक्षण मिलता है विकलांग लोगों को, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग जाति के बारे में अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि जाति की जानकारी बहुत सारे लोगों को है, लेकिन इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता, इसलिए हम एक बार सोचे कि इसको बना के, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, ताकि वहां तक लोगों को जानकारी मिल जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।